नूर साहब वैलेंटाइन गिफ्ट। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गिफ्ट निकालें, सुभान अल्लाह, जबरदस्त जी। उमर साहब ये क्या है? ये बॉक्स है जी एक, ठीक है, और ये बॉक्स जो है खाना काबा के दरवाजे का गिलाफ जो है उस तर्ज का ये बना हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा और क्या है जी? अब इसको हम ओपन करते हैं। माशाल्लाह ओपन किया तो ये देखें जी माशाल्लाह, इसके अंदर एक तस्वीर है। वेरी गुड। और ये इसके अंदर एक जाय नमाज है, ये जाय नमाज है। अच्छा ठीक ठीक है, इसको आप खोले नहीं, ठीक है। अच्छा तो आपने ये देखा सारा कुछ, तो बात कुछ यूँ है कि उमर साहब हमें तो बड़ा बताया जाता था कि वैलेंटाइन डे जो है इसके ऊपर कोई बेहयाई और दुनिया में पता नहीं क्या होता है। तो अमेरिका में हम इस वक्त मौजूद हैं, तो आप थोड़ा सा ये किस्सा सुनाएं कि ये माजरा क्या है, आपको ये इतने खूबसूरत और इतने बेहतरीन गिफ्ट जो हैं किसने दिए हैं? अस्सलाम वालेकुम नूर साहब, ये हमारे लिए भी, दोनों के लिए, मेरे और अस्कर भाई दोनों के लिए बहुत ही ऐसे गिफ्ट्स है जिनको शायद जिनकी हम तवक्को नहीं कर रहे थे। और हमारी जहाँ हम दोनों काम करते हैं, यहाँ अमेरिका में ज़ाहिर बात है यहाँ पे हर बंदे को अपनी लिविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर हमारी 2 कुलीग्स हैं और उनके साथ हमारी गपशप होती थी। अक्सर औकात अस्कर भाई नमाज़ पढ़ने जाते थे, क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ऐसा माहौल हम लोगों ने बनाया हुआ है कि जहाँ पर हम अपना काम भी साथ साथ देख लेते हैं और कुछ वक्त भी हमारे पास मुयस्सर होता है, तो उसमें हम अपना जो फ़र्ज़ है वो भी, उसकी अदायगी भी, नमाज की भी कर लेते हैं। जब हम अपनी ब्रेक में नमाज के लिए जाते थे तो वो अक्सर औकात हमारी जो कुलीग हैं वो हमसे पूछती थी कि ये तुम लोग क्या करते हो। जिन दो लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने ये गिफ्ट हमें दिए हैं बुनियादी तौर पर, माशाल्लाह, वो दोनों क्रिश्चियन कैथोलिक से उनका ताल्लुक है और कैथलिस्ट हैं वो। और वो हमसे ये बारहा गाए बगाए असगर भाई से या मुझसे पूछती रहती थी कि ये आप लोग नमाज़ पढ़ते हो। हमारी उनके साथ इस पर बहुत से क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन होता रहता था। तो वो बड़ा उनको, बल्कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट से जो इस्लाम के हवाले से जो वो समझती थी कि शायद इस्लाम बहुत ज़बरदस्ती वाला दीन है, और यहाँ पर वो स्काफ और इसके हवाले से जो एक नॉर्मल हर बंदे की यहाँ पर एक हमारी पाकिस्तान में एक राय समझी जाती है कि बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान या इस्लाम के बारे में स्पेशली एक मखसूस राय रखी जाती है। तो हम लोग वैलेंटाइन डे पर मौजूद थे। हम लोग, जारी बात है, यहाँ पर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट भी किया जा रहा था। तो असगर भाई और मैं वहाँ अपनी जो हमारा ऑफिस है वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर दोनों आई और उन्होंने आकर हमें कहा कि हम लोग आपके लिए वैलेंटाइन गिफ्ट लेकर आए हैं। ज़बरदस्त। तो हम लोग बड़े हैरान हुए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नूर भाई, बल्कि मुझे लगता है असगर भाई भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इस पर कुछ चॉकलेट होगी, कोई रोज़ होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि वो जो दोनों कुलीग हैं वो शायद हमसे कम से कम 20-25 साल बढ़िया एजिड 2 खवातीन हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। कोई ये ना समझा जाए कि वो बहुत यंग किस्म की लड़की हैं जो आके ये पूछती थी। वो 2 खातून हैं जो मैच्योर खवातीन हैं। तो वो आई, उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिए, हमने ये गिफ्ट उठाए जी। तो फिर वो बड़े एक्साइटमेंट से उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर ये कहा कि उमर तुम इसे ओपन, मतलब इंग्लिश में उन्होंने मुझे बोला कि अब क्या तुम इसे ओपन नहीं करके देखना चाहोगे कि इसमें क्या है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मेरे माइंड में तो एक चीज़ थी ऑनेस्टली कि यार इसमें चॉकलेट्स वगैरह होंगी तो बर, लेकिन मैंने कहा इनका दिल रखना चाहिए, वो इतनी मोहब्बत इतने प्यार से हमारे लिए लेकर आई है, तो हम ये देखें इसमें क्या है। तो नूर साहब, जब मैंने इसके अंदर से वो ये डेकोरेटेड था, अभी तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि आपको दिखाया उससे पहले इसकी हालत कुछ और थी। तो हमने जब इसको ओपन किया, मैंने इसको ओपन किया तो मैंने खोला तो रियली नूर भाई, मैं तो बहुत जो है ना एक किस्म का जैसे स्टंट नहीं हो जाता, बिल्कुल साकित हो गया कि यार ये मुझे ये गिफ्ट कर रही है और ये कहाँ से इन्होंने लिया होगा, ये कहाँ से ढूंढ कर लाई हैं। बहरहाल मैंने इसको ओपन किया, मेरे लिए तो एक बहुत ही खुशी का लम्हा था। सही। मैंने इसको खोला, ओपन किया तो फिर इसके साथ जैसे मैंने आपको पहले दिखाया तो इसके अंदर से तस्बीह निकली, इसके अंदर एक जायनमाज है, सफरी जायनमाज। अब जाहिर बात है वो मेरे इमोशंस को कैप्चर कर रही थी कि मेरे इमोशंस क्या हैं उस वक्त। और उन्होंने असगर भाई जो मेरे साथ थे दूसरे रूम में, उनके भी एक्सप्रेशन जो है उन्होंने सेपरेटली जो है उसको रिकॉर्ड किया। और फिर उन्होंने पूछा ये तुम लोगों को कैसे लगा। तो मेरा उनसे सवाल ये था कि आप लोगों ने ढूंढा कैसे। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि जब हम आपसे बात करते थे, हम आपसे पूछते थे कि आप अपनी जो प्रेयर है वो कैसे
अदा करते हो, कितनी प्रेयर्स होती है। तो हम ये गूगल पर जाकर सर्च भी करते थे कि इनकी नमाजें कितनी होती हैं, नमाजों के औकात क्या होते हैं, ये नमाज पढ़ते किस तरीके से हैं। तो हम उस हवाले से रिसर्च करते थे। तो फिर उन्होंने ये बताया कि हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम असगर को और उमर को हम इस वैलेंटाइन पर जो गिफ्ट देंगे इस तरह का देंगे। और उन्होंने तुर्की की कोई ऑनलाइन वेब है, वहां से उन्होंने ये ऑर्डर किए और उन्होंने वहां से ये मंगवाए और उन्होंने स्पेशली इसका वेट किया। 30th को वो बता रही थी कि 30th फेब को उन्हें ये मिले, 14th को उन्होंने आकर हमें ये दिए। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि उन्होंने ये सोचा। बल्कि तस्बीह के हवाले से तो वो ये बता रही थी कि ये तस्बीह काउंटर है, हमें पता है कि तुम लोग जो नमाज के बाद पढ़ते हो, अल्लाह के जो नाम पढ़ते हो उसको तुम काउंट करते हो, तो ये उसके लिए तस्बीह हमें पता है ये यूज होती है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बड़ा एक असगर साहब सारी कहानी उमर साहब ने बता दी माशाल्लाह, इतनी पुरनूर। आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है? अमेरिका के हवाले से सुनता थे हम, यूरोप के हवाले से, यूएस के हवाले से कि जी यहाँ पे पता नहीं क्या होता है। तो आज तक मुझे नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान में किसी ने ये इस तरह का गिफ्ट वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दिया होगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये? अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। नूर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मेरा वैलेंटाइन डे के हवाले से कोई कंसेप्ट नहीं है और बीइंग अ मुस्लिम मैंने कभी इस पर बिलीव भी नहीं किया और ना मैं करता हूँ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जैसे उमर भाई ने आपको सारी डिटेल बताई है कि 2 ख़वातीन हमारे पास आती थी और यानी काफ़ी टाइम से आ रही थी। मैं 3-4 माह से उनके साथ मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी, कोलीग्स थी। तो जब इस हवाले से हमारी बात होती है, जैसे इन्होंने कहा प्रेयर का टाइम होता था, तो वो ये सोचती थी ये प्रेयर क्या है, कहाँ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि वो उस पर जाके रिसर्च करती और फिर वो दूसरे दिन आके हमें वो बताती। अब आपने अशा पढ़ ली, आपने फजर इस टाइम पे पढ़नी है, आपने दोहर इस टाइम पे पढ़नी है। तो ये हमारे लिए भी एक, हम उसको आपस में भी गपशप करते थे कि देखें, मतलब हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हम इनके बारे में मालूमात करें और ये हमारे दीन के हवाले से, हमारी नमाजों के हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन हमसे लेते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस दिन के अंदर हमें एक ऐसा गिफ्ट मिलना जो कि हमारे मजहब से रिलेटेड है और जिसमें खाना काबा का मॉडल बना हुआ हो, ऐसा गिफ्ट, ऐसा डेकोरेटेड गिफ्ट, तो इसमें हम इमोशन पे काबू पा ही नहीं सके। अचानकली मेरी और उमर भाई की आंखों से भी आंसू आए जो कि उन्होंने देखे और उन्होंने फील किए। और ये अल्लाह की बरकत होती है कि मुसलमान को जब इस तरह का तोहफा मिलता है तो वो जरूर उसके अंदर का इंसान जागता है। बेशक। तो हमारी फीलिंग्स इस तरह थी। तो मुझे ये लगा कि देखें, जो हमने दुनिया में फैलाया हुआ है कि वैलेंटाइन डे को ये होता है, बेहयाई होती है, ये होता है, वो होता है, तो हम अमेरिका में खड़े हैं। हम अमेरिका के उस शहर में आज मौजूद हैं कि जहाँ पे वैलेंटाइन डे को शायद बड़ा लोग अजीब समझते हैं कि ये मनाया जाता है हमारे माशरे में। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने हमें जो तोहफा दिया, इसके अंदर इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो उन्होंने हमें ये साबित किया कि हम बेसिकली सिर्फ इंसान एक दूसरे को अगर पहचानना शुरू कर दें तो फिर एक दूसरे के मजहब के हवाले से भी हम मालूमात रख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो मेरी भी अपने तमाम सुनने वाले पाकिस्तानियों से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये पुरजोर अपील है कि किसी भी चीज़ को बगैर रिसर्च के, बगैर मालूमात के उसके ऊपर अपना आइडियाज़ दे देना, अपने ख्यालात दे देना, ये अच्छा नहीं होता। तो बेहतर ये है कि हम पहले किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझें और फिर उसके हवाले से बात करें, तो ये बेहतर। चलें जी, थैंक यू सो मच। और ये बेसिकली बैनुल मज़ाहिब हमांगी की मिसाल है। और साथ ही आपको दिखाऊं, ये देखें, ये सामने जी चर्च है और ये देखें चर्च से चंद फीट के फासले पे वो सामने आपको मस्जिद अली नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये बेहतरीन अंदाज में एक इंटरफेथ हार्मनी जो हम सुनते देखते थे उसको ये ज़ाहिर करती है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, एक्सपोजर की ज़रूरत है। आज से शायद 2, 4, 5 साल पहले मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन यहाँ आके सारा कुछ बदला है क्योंकि मैंने जब देखा है चीज़ों को। दोबारा जी बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पसंद किया और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की चीज़ें सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।